नमस्ते फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब जब आपकी चेतना इस शरीर से बाहर निकल के आपके शरीर को देख सकती है। आप इसको एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं कशिश गंभीर, एक स्पिरिचुअल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कार्मिक बस स्पिरिचुअलिटी। आज से मैं वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाऊंगी, और ये सब आप ही की कृपा है। मेरे सारे जो नए व्यूअर्स हैं, नई ऑडियंस है, मैं पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। इस चैनल पर आप मेडिटेशन, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में देख सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज से काफ़ी साल पहले जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स मैं काफ़ी साल पहले छोटी होंगी ना, तो मैं सोई हुई थी और मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं बेड पर नहीं थी, मैं छत पर थी। मुझे छत पर किसने रख दिया था? फिर मैंने आसपास देखा, नीचे देखा, और मैं शॉक में हो गई, क्योंकि मैं नीचे अपने आप को देख पा रही थी, सोए हुए अपने बेड पर। तब मुझे समझ आया कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है। मेरे शरीर से मेरी चेतना कुछ वक्त के लिए अलग हो गई थी और मैं अपने आप को देख पा रही थी। आप कहेंगे ये तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, मुझे भी करना है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे। हम सब लोग ये एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, पर हमें इसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं पता। प्रॉस तो पता है, ठीक है, मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस करेंगे, पर कॉन्स नहीं पता। जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम में, तो उस वक्त मैं डार्क स्पेस में थी। डार्क स्पेस का मतलब है कि मैं छत को और बेड को एक्सपीरियंस तो कर रही थी, पर मेरे आसपास पूरा अंधेरा था। मुझे इतना समझ में आ गया था कि इतनी जो डार्कनेस है वो अच्छी नहीं है। मतलब वही एक्सपीरियंस मैं एक लाइट में भी कर सकती थी। देन वाई डार्कनेस? मैं बहुत डर गई, और उस डर से मेरी चेतना अचानक शरीर में चली गई वापस, और मैंने आंखें खोल ली। इसके बाद मुझे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो कि कुछ अच्छे थे और कुछ अच्छे नहीं थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऑलरेडी एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर आपको इंटरनेट पर कोई बताता है कि ये टेक्निक है एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस करने की, हो सकता है कि आप वो प्रैक्टिस करें और हो भी जाए, बट इससे बड़ी प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो एक डार्क स्पेस में भी जा सकती है। जस्ट लाइक हर चीज़ के दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वैसे ही अंदर का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें भी एक पॉजिटिव, एक लाइट और एक डार्क स्पेस है। आप कौन सी स्पेस में चले जाएंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो आपके हाथ में होता, अगर आप में इतनी शक्ति होती, तो आप अपनी शक्ति से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कर सकते थे। पर क्योंकि अपने में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अपने आप से नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक पूर्ण गुरु को खोजें। पूर्ण गुरु मतलब एक ऐसा गुरु, मैं इसकी व्याख्या अपनी किसी और वीडियो में दूंगी, एग्जैक्टली पूर्ण गुरु क्या होता है और आप कैसे खोज सकते हैं। पर अभी इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, एक ऐसा गुरु जिसने ऑलरेडी सारा रास्ता तय कर लिया हो। सारे रास्ते का मतलब है कि सिर्फ एस्ट्रल बॉडी नहीं, हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 5 और लेवल्स हैं चेतना के। जिस गुरु ने
वो पांचों लेवल्स जो कि हमारी फिजिकल आइज से दिखाई नहीं देते हैं, वो सारे लेवल्स क्रॉस कर लिए और जो सबसे ऊपर के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहां से हमारी आत्मा यहां आई थी, वहां तक पहुंचा हुआ है, जो पूर्ण गुरु है, सिर्फ उसी के हाथ में ही आप इस डोर को थमा सकते हैं। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि गुरु की ज़रूरत ही क्या है, हम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहली बारी दिल्ली आ रहे हैं मुझसे मिलने और यहाँ का आपको रास्ता पता नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप गूगल मैप का यूज़ करेंगे। अब आप ये देखिए कि आपके पास गूगल मैप आप यूज़ करना चाहते हैं जबकि आपके पास दो आंखें हैं, फिर भी क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता तो आप गूगल मैप यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर वो अंदर का रास्ता जहाँ पर सारा अंधेरा है और ये बाहर की आंखें उस अंदर के रास्ते को देख नहीं सकती, आपको लगता है बिना मैप के वहाँ पे चले जाएंगे, बिना गाइड के वहाँ पे चले जाएंगे? चले जाइए। अगर आप डार्क स्पेस में चले गए तो यकीन मानिए दोस्त, वो सही नहीं है। वहाँ से बहुत लोग वापस भी नहीं आते, लोगों की डेथ हो जाती है। इट्स वेरी डेंजरस। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये बोलकर आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप कोई भी कदम उठाएं, आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं जो आपने देखा ही नहीं हुआ। आज की डेट में इतने गुरु हैं, इतने गुरु हैं। आप कहेंगे कि भाई ये फलाना इंसान जो इसने मुझे मैजिक करके दिखा दिया तो ये गुरु है। मैजिक करके तो आजकल बहुत लोग दिखा देते हैं, मैं आपको यूट्यूब खोल कर दिखाती हूँ। मैजिशियंस इतने हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक इंसान, लाइट चली गई है पर मैं फिर भी बोल रही हूँ पहले लाइट चली गई, फिर कार्ड खत्म हो गया कुछ नहीं होता खैर, अच्छे काम में ना ये माइंड बहुत ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है वैसे, पर इंसान को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एनीवे, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतने मैजिशियंस हैं जिनको आप एक कॉफ़ी का कप पकड़ाएंगे और वो उसमें से कॉफ़ी गायब करके दिखा देंगे आपके सामने, तो क्या वो आपके गुरु बन गए? वो तो हाथ की सफाई है या उनको मैजिक करना जैसे भी तरीके से करते हैं। गुरु वो जो आपको अंदर के सारे रास्ते तय करवा सके, वो है रियल गुरु। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का, जो कि जीसस क्राइस्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है बाइबल ने। हालांकि कुछ लोग इसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, बट इसका जो रियल जो इंटरप्रिटेशन है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल थे निकोडेमस। एक बार निकोडेमस ने जीसस क्राइस्ट से पूछा कि आपने हमें इतने मिरेकल्स दिखाए हैं, ये तो हमें पता है कि आप मैसेंजर हैं गॉड के, पर आप हमें ये बताएं कि हम उस खुदा के, उस प्रभु के दरवाजे पर कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? तो जीसस क्राइस्ट ने बहुत क्लियरली निकोडेमस को बोला, इन ऑर्डर टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अ पर्सन मस्ट बी बॉर्न अगेन। उस भगवान के दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक इंसान को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो निकोडेमस ने पूछा, फिर से जन्म का मतलब? क्या मैं फिर से अपने माँ के गर्भ में जाकर फिर से जन्म ले लूं? तो जीसस ने कहा, दैट विच इज बॉर्न ऑफ फ्लैश इज फ्लैश एंड दैट विच इज बॉर्न ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिट। जीसस ने कहा कि जो फ्लैश से पैदा होता है, मतलब जो शरीर से पैदा होता है, वो शरीर होता है, और जो आत्मा से पैदा होता है वो आत्मा होती है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ बॉर्न अगेन, जब हम कहते हैं फिर से पैदा होना, इसका मतलब अपनी आत्मा से बॉर्न होना, बीइंग बॉर्न अगेन ऑफ स्पिरिट। तो ये जो अंदर की जो चढ़ाई है, जो आत्मा का जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और एक्सपीरियंस करती है ब्रह्मांड को, एक्सपीरियंस करती है लाइफ बियॉन्ड दिस फिजिकल अर्थ की जिंदगी, इस हमारी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिंदगी से परे, और फिर से वो आत्मा वापस इस शरीर में आती है,
दैट इज कॉल्ड बीइंग बॉर्न अगेन। जब आपकी आत्मा अलग हो गई तो कुछ रहा ही नहीं ना। अब आप देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसकी आत्मा ही तो अलग होती है उसके शरीर से। तो आप अगर जीते जी अपनी आत्मा को उस शरीर से निकाल लें, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइंग वाइल लिविंग, मतलब जीते जी मरना, तब तक आप उस खुदा के, उस परमात्मा के, या जिस भी नाम से आप उसको प्यार से बुलाना चाहें, तब तक आप उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। क्षमा क्यों चाहूँगी, मैं विदा चाहूँगी, सॉरी। आपसे विदा चाहूँगी। और अगर आपको, मेरा माइंड ऐसा बोल रहा है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हाँ, मतलब लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी स्पिरिचुअलिटी या लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। और ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे। और आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उनको नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, उन टॉपिक्स को, और मैं खुशी खुशी उनके आंसर दूंगी, वो वीडियोस बनाऊंगी जो आप देखना चाहते हैं। नमस्ते, सी यू सून।